शांत रहिए। पढ़ते हैं वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। शांत रहेंगे आप लोग। पहले आए तो पढ़ लीजिए, बात ना कीजिए। वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी चालक तार के सिरों पर, कोई इधर बोल रहा है, अगर ये चालक तार है और हम इसके सिरों पर कैपिटल V वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो परिपथ में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। वास्तव में हम आपको बताएं कि धारा का प्रवाह नहीं होता है, प्रवाह तो आवेशों का होता है। अगर मान लीजिए बैटरी लगाने पर I एम्पियर की धारा t समय के लिए प्रवाहित होती है, ठीक, तो परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो आवेश की मात्रा Q बराबर I इंटू टी के बराबर होगी। आपको पता है, हम आपको बताएं कि अगर चालक तार है, इसमें Q आवेश स्मॉल t समय के लिए प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अगर आवेश नहीं पता है हमको और हमें ये पता है कि I एम्पियर की धारा t समय के लिए प्रवाहित हो रही है, ठीक ना, तो धारा पता है और समय पता है, तो कितना आवेश प्रवाहित होगा उतने समय में तो हम निकाल सकते हैं Q बराबर I इंटू टी से। और सुनिएगा, ये बैटरी जो लगी हुई है, अगर ये चालक तार है या यहां कोई परिपथ है, आगे आइए आप लोग। बेंच खाली कर दीजिए, ये बेंच यहाँ लगाइए। चलो कैसे लगा, ठीक है, बैठिए, एडजस्ट कर, एकदम उस साइड में बैठना दिखाई देगा। अगर यहाँ चालक तार है या परिपथ है, हम बैटरी लगाए हैं, तो धारा तभी प्रवाहित होगा जब बैटरी इस पूरे परिपथ में क्या प्रवाहित कराएगी, आवेश प्रवाहित कराएगी। अगर मान लीजिए ये बैटरी Q आवेश इस परिपथ में प्रवाहित करा रहा है, तब जाकर के इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्योंकि हम बार बार आपको बोले कि परिपथों में धारा का प्रवाह नहीं होता है, प्रवाह तो आवेशों का होता है, धारा तो एक नाम दिया गया है। अगर ये बैटरी V वोल्ट की लगाए हैं, ये चालक तार है या यहाँ कोई परिपथ है, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो धारा पहले बाद में प्रवाहित होगी, पहले आवेश प्रवाहित होगा। अगर मान लीजिए ये V वोल्ट की बैटरी Q आवेश पूरे परिपथ में आवेश प्रवाहित करा रही है, तो उस आवेश को प्रवाहित कराने में बैटरी कुछ वर्क करता है, वह वर्क ही उस परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। अगर मैं मान लेता हूं कि V वोल्ट की बैटरी Q आवेश प्रवाहित करा रहा है, ठीक ना, तो आपको पता है वैद्युत विभव का हम डिफिनीशन बताए थे कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर आप परीक्षण आवेश को लेकर के आते हैं, ठीक ना, तो परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर W अपर Q ना। उसी डिफिनीशन का यूज यहाँ कर लेंगे। फर्क क्या है कि यहाँ बैटरी है, इसके पास वोल्टेज भी है, ये Q आवेश प्रवाहित करा रहा है, तो कुछ वर्क करेगा, तो वर्क निकालेंगे तो बैटरी द्वारा किया गया वर्क W बराबर, बैटरी का वोल्टेज कितना था, V था, कितना आवेश प्रवाहित करा रहा था, Q आवेश प्रवाहित करा रहा था, तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य W बराबर V इंटू Q, जहां V क्या है, बैटरी का वोल्टेज है, Q क्या है, वह आवेश प्रवाहित हो रहा है जिस आवेश के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही।
अगर यहां से आप W का मान निकालेंगे तो Q का आप V के साथ गुणा करेंगे तो V इंटू क्यू नॉट हो जाएगा ना। तो उसी फार्मूले का यूज किया और बैटरी द्वारा किया गया कार्य हम परिपथ में निकाले हैं, तो W बराबर V इंटू क्यू हुआ। लेकिन अगर हम बोले कि परिपथ में I एम्पियर की धारा t समय के लिए प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो Q बराबर I इंटू टी के बराबर। तो लिखते हैं, क्योंकि Q बराबर तो होगा I इंटू टी, ठीक। इस मान को उठा के यहाँ रखेंगे तो W बराबर V I T और मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अब सुनिएगा, अगर आपसे कहे कि कोई V वोल्ट की बैटरी किसी परिपथ से जुड़ी है, ध्यान से सुनिएगा बात, V वोल्ट की बैटरी किसी परिपथ से जुड़ी है और वह I एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही है, लगातार T टाइम तक वो धारा प्रवाहित हो रही है, तो व्यय ऊर्जा या उस परिपथ की वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी, तो वोल्टेज और धारा और समय का आपस में गुणा कर देंगे तो व्यय वैद्युत ऊर्जा का मान पता चल जाएगा। अगर कहे कि ये बैटरी मान लीजिए 220 वोल्ट की थी या 200 वोल्ट का था, जो भी है, और ये 5 एम्पियर की परिपथ में धारा प्रवाहित करा रहा है, लगातार परिपथ में 5 घंटे तक, समय देखिए कितना दिया है, घंटा देखिए, लगातार 5 घंटे तक ये धारा इस बैटरी के कारण इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है, तो वैद्युत ऊर्जा खर्च होगा कि नहीं होगा, तो उसका मान क्या होगा, तो आपको V का मान पता है 200 वोल्टेज है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही थी, 5 एम्पियर की, कितना देर तक लगातार परिपथ में धारा प्रवाहित हुआ है, 5 घंटा को आप किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में, ठीक ना। तो घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा करेंगे और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो परिपथ में वैद्युत ऊर्जा पता चल जाएगी, ठीक ना। तो हम इसका डिफिनीशन तो कोई बहुत ढंग का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम डिफिनीशन बनाएंगे तो कहेंगे, यदि किसी परिपथ या किसी चालक तार के सिरों पर हम बैटरी लगाते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक ना। तो बैटरी धारा प्रवाहित कब करेगा, जब वो आवेश प्रवाहित कराता है तब। तो बैटरी द्वारा आवेश प्रवाहित कराने में, परिपथ में, बैटरी द्वारा परिपथ में आवेश प्रवाहित कराने में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, परिपथ की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। एक बात तो, अगर आप ओम का नियम लगाएंगे, ओम का नियम पढ़े हैं, ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू आर। अगर इस परिपथ में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी और परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना था, कैपिटल R था, तब वोल्टेज V बराबर I इंटू आर भी होगा। इस मान को उठा के यहां रखेंगे तब W बराबर I R इंटू I इंटू टी है, I और I मिलके I स्क्वायर R इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। W बराबर I स्क्वायर R T, मात्रक जूल होगा, ठीक है। अगर यहां से आप I का मान निकाल दीजिए तो I बराबर आप V बटे R लिख सकते हैं। इस मान को उठा के आप यहां रखेंगे तब W बराबर V और I की जगह पर V बटे R और इंटू T, यानी कि W बराबर V स्क्वायर अपान R इंटू क्या होगा, T, या V स्क्वायर T अपान R होगा। इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अब देखिएगा, अगर वोल्टेज दिया है परिपथ में और उसमें प्रवाहित धारा आपको पता है, कितने समय तक लगातार धारा प्रवाहित हो रही है, टाइम दिया है, तो इस फार्मूले का यूज करके आप वैद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वोल्टेज न दे करके, परिपथ का वोल्टेज दिया ही नहीं है, परिपथ का प्रतिरोध दे दिया है और परिपथ में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, लगातार कितने समय तक प्रवाहित हो रही है, टी का मान दे दिया है, तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। और अगर धारा नहीं दिया है, परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है ये हमको पता नहीं है, लेकिन परिपथ में कितना वोल्टेज लगा है वो वोल्टेज पता हो जाए और परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध पता हो जाए और कितने देर तक यह वोल्टेज स्थापित किया गया था उस परिपथ में, वो टाइम पता चल जाए, तब भी आप वैद्युत ऊर्जा या परिपथ की वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। हाई स्कूल में इसको पढ़ाया गया होगा, ठीक ना। चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं।